प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, तो हमारे विश्वास को भी परमेश्वर देखता है कि इसका विश्वास कितना है मुझ पर। और वास्तव में परमेश्वर बहुत महान है और वो हमेशा हमारी ओर अपने कान लगाए रहता है। हम जो भी कुछ बोलते हैं वो सुनता है, हम जो भी कुछ करते हैं वो देखता है। और जब हम कभी प्रॉब्लम में रहते हैं तो वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जिंदगी में कार्य करता है, हमें प्रॉब्लम में पड़े रहने नहीं देता है। वो हमेशा, इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा, दाऊद कहता है, भजन का लिखने वाला, कि यहोवा संकट के समय में सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। वाकई में वो जब हम संकट में होते हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें एक शांति आ जाती है, अंदर में महसूस होता है कि हम अकेले नहीं, हमारा परमेश्वर है जिसने हमको थाम लिया है ना। कितनी अच्छी बात ये हमारी जिंदगी के लिए कि हमारे पास में जीवित परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है वो हमें अपने पंखों की आड़ में रखता है और वो वचन कहता है हमसे कि वो हमें उकाब के समान नए पंख देता है। हम एकदम नए हो जाते हैं और नए बनकर नए तरीके से जीते जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में आकर काम करता है। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा वो जब यीशु मसीह के साथ वो चलते फिरते होंगे। आप उस समय को महसूस करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चेले हैं और आप चल रहे हैं उसके साथ। वो आगे चल रहा है, वो 5,000 लोगों को रोटी खिला रहा है। 5 रोटी और 2 मछली से उसने इतने लोगों को खाना खिलाया। 5,000 से ज्यादा थे लोग। वो मंजर के बारे में सोचिए, जब याईर की बेटी चंगाई पा रही है या जब लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिल रही है। मतलब आप उस कल्पना करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। और आज भी आप उसे महसूस कर सकते हैं। आज आप प्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे। जैसे चेले प्रत्यक्ष रूप से उठते बैठते सोते खाते पीते सब कुछ करते थे, वैसा आप नहीं देख सक रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप महसूस कीजिए, एक बार महसूस करके देखिए कि प्रभु आपके साथ है। जब आप बहुत दुख में रहते हैं, मैंने इस चीज को महसूस किया है, मेरी जिंदगी में मैंने इस चीज को महसूस किया। जब कोई परेशानी होती है, जब कोई दुख होता है, एक खूबसूरत सी चिड़िया वहां आपके आसपास आ जाएगी, चहचहाने लगेगी। जब कोई अचानक से आपको एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू महसूस होने लगेगी, आप उसमें महसूस करना कि प्रभु आपके पास है। इस कमरे में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्रभु आपके पास है। आप प्रभु की मौजूदगी को महसूस करेंगे। जब भरी गर्मी में, तेज गर्मी में अचानक से आपके कमरे में अचानक से मिट्टी की सौंधी, बारिश से जो भीगती है मिट्टी, उसकी सौंधी सुगंध आती, महसूस करिएगा प्रभु आपके पास है। ठंडी हवा अचानक से आपको आके आपके आसपास चलने लगती, महसूस कीजिएगा प्रभु आपके पास है। मैं महसूस करती हूँ इस चीज को। आज मैं आपके साथ जो बात कर रही हूँ, मैं वाकई महसूस करती हूँ इस चीज को। मेरे आसपास में अचानक तितली आ जाएगी, मेरे आसपास अचानक चिड़िया आ जाएगी, अचानक से ठंडी हवा या खुशबू का एक झोंका आ जाएगा। ये प्रभु की उपस्थिति। अचानक आपकी चारों ओर, जब आप अभी बैठे हैं, अचानक आपकी चारों ओर एक बादल जैसा, धुंधला सा, धुआं जैसा भर जाएगा। महसूस कीजिएगा प्रभु है आपके आसपास। महसूस कीजिएगा। वाकई में प्रभु कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। वो आपके आसपास रहता है। आपको सिर्फ महसूस करने की आवश्यकता है। मैं निरंतर महसूस करती हूँ प्रभु की उपस्थिति को। मैं निरंतर महसूस करती हूँ। मैं रात में सोते समय अचानक से महसूस करती हूँ उस प्यारी मीठी खुशबू को, और तब मैं बोलती हूँ कि प्रभु की उपस्थिति है यहाँ, प्रभु की उपस्थिति। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। आप भी महसूस कीजिएगा रात में, और उस वक्त आप कौन है ऐसा मत बोलिए, हाँ प्रभु आप बोलिएगा, हाँ प्रभु।
एक छोटी सी गवाही देने के बाद हम आज के वचन में जाएंगे। एक रात में दरवाजा बंद कर रही थी, अपने किचन के दरवाजे को बंद कर रही थी, बाहर जो बाहर ओपन होता है उसे, और मैंने उसे अच्छे से बंद किया। ये 31 दिसंबर की क्रिसमस के एक दिन पहले की रात है, 24 तारीख की रात है। 24 तारीख की रात में दरवाजा बंद कर रही थी और मैंने महसूस किया कि अचानक दरवाजे में खटका हुआ, जैसे कोई दस्तक दे रहा है। और मुझे पता है पीछे के दरवाजे से कोई अंदर नहीं आएगा, जब तक हमारा गेट नहीं खुलेगा वो अंदर नहीं आ सकता है। और जब रात में 11 साढ़े 11 बजे के लगभग कौन आएगा, तो मैंने किचन के दरवाजे में दस्तक को महसूस किया। और दस्तक को महसूस करने के बाद मैं कोई ऐसे घबराई या वो नहीं करी, लेकिन मैंने कहा हाँ प्रभु आ जाइए, मैं हूं ना यही, आपका इंतजार कर रही हूं। और मैंने उस वक्त वाकई में महसूस किया उस उपस्थिति को, मेरे पूरे देह में ऐसे झुरझुरी हो गई, इतना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आ जाइए प्रभु, मैं हूं ना, दस्तक की आवाज से महसूस कीजिएगा। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, प्रभु को दरवाजा खोल के आप अंदर आ जाओ ऐसा बोलेंगे तो प्रभु आ जाता है आपके बीच में। आज भी जब हम वचन का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, आप जब सुनने बैठे, मैं जब यहाँ बोलने बैठी हूँ वचन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, आपको महसूस करना है। हो सकता आप किसी परेशानी में हो सकता आप किसी तकलीफ दुख में हो, कोई पीड़ा में हो, महसूस कीजिए प्रभु आपके पास है, वो आपको छू रहा है, वो आपको अपनी गोद में उठा रहा है, वो आपसे कह रहा है तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों घबरा रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। महसूस कीजिए, यदि आप किसी बीमारी की अवस्था में, महसूस कीजिए, क्योंकि उसने तो कोड़े खा लिया आपके लिए, उस चंगाई को रिसीव कीजिए। प्रभु को बोले प्रभु मेरी इस तकलीफ को आप दूर कीजिए, आप मुझे चंगा कीजिए। महान प्रभु है, वो आपके साथ है, हर पल हर समय आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप चाहे किसी भी दुख में हो, किसी भी पीड़ा में हो, आपकी खुशी में वो खुश होता है कि आप मेरे बेटे मेरी बेटियां हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश है। आप रोते हैं, आपके आंसू को पोंछता है, मत रो बेटा, मत रो बेटी, वो कहता है आपसे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, बस उसके प्रेम को आप महसूस कीजिए। मैं महसूस करती हूँ और उसमें खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में महसूस करके आनंदित रहिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसे महसूस करेंगे। आज के वचन में जाने के पहले अपने आसपास उसे महसूस कीजिए, अपनी आंखों को बंद करें, उससे बोले प्रभु आज मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, आप मुझे स्पर्श कीजिए, उस स्पर्श को मैं महसूस करना चाहती हूँ, उस आवाज को मैं सुनना चाहती हूँ, उस आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। महसूस कीजिए वो खुशबू का झोंका आज मुझे भी चाहिए, वो आपकी उपस्थिति से भरा हुआ बादल आज मुझे भी चाहिए, वो मिट्टी की सौंधी सुगंध मुझे भी चाहिए। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उसे, क्योंकि वो आपके पास है। महसूस कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु आपके पास है, इसलिए प्रभु में आनंदित रहिए। ये दिन आज प्रभु ने आपको दिया, ये समय आज प्रभु ने आपके लिए रखा है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाह रहा है, आज प्रभु आपसे आपको स्पर्श करना चाह रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, उससे कहिए प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मुझे छू लीजिए। प्रभु मैं चंगाई के लिए आपके पास आया हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करने आपके पास आया। महसूस कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हुए इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ जो भिन्न भिन्न देशों से हमारे बीच में जुड़े हैं, आने वाले समय में और भी जुड़ने वाले हैं, उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हम विशेष रूप से राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री के सारे लोगों के साथ, सारे टीम के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ
और विशेष रूप से पास्टर चरणजीत सिंह जी के साथ, सबके साथ आपके चरणों के निकट आते खुदा। ओ राजाओं के राजा, आप हमसे बहुत प्यार करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमसे बहुत प्यार करते। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, महान परमेश्वर पिता। आज जो वचन आपने हमारे लिए रखा है, हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं कि आपके वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जा सके। प्रभु जी, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे कर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ राजा। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसके 22 वचन से 25 वचन तक। लूक चैप्टर 8 वर्स 22 से 25 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गए। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कितने आश्चर्य की बात है। ये चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरे समय रहते थे, हर वक्त रहते थे, ये चेले, इसमें से पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ने वाले। तूफान से लड़ना निपटना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। उन्हें पता था कि जब पानी भरने लगे हमें क्या करना है, किस तरह से हम नाव में पानी भरने को रोक सकते हैं। ये मछुआरे अपनी तरफ से निश्चित रूप से उन्होंने कोशिश की होगी, हो सकता है, लेकिन अभी नाव में पानी भरने लगा और वे डर गए। वो कितने आश्चर्य की बात है ना। वो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु पर विश्वास करना, और उन्हें उस विश्वास के समय, जब उन्हें प्रभु पर विश्वास करना है, ऐसे समय में वे डर गए कि हम नाश हो गए और जाकर प्रभु से बात करना। उस रात के विषय में सोचिए आज कि उस नाव में आप हैं, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह। आप इस वाक्य के बारे में सोचेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मैं प्रभु को जगा लूंगा, लेकिन सोच के देखिए कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं और अचानक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्या करेंगे तब? किस प्रकार आप उस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से हाथ पैर मारेंगे उससे निकलने की, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आज हम उस भयानक रात के बारे में सोचते हैं, आज हम विचार करते हैं। हम यहाँ पर 4 बातों को सीखते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई तूफान आए, कोई बहुत विकट परिस्थिति आ जाए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए और आपको कोई मार्ग दिखाई लगे, ऐसे लगने लगे कि कोई रास्ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे यहां से जाऊं, मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं, मैं ऐसा क्या करूं, ये परिस्थिति मेरे सामने बिल्कुल विपरीत है। ऐसे समय में प्रभु को पुकारिए, ऐसे समय में प्रभु को पुकारिए। हमारी जिंदगी में एक समय बहुत विकट परिस्थिति आई और बहुत विकट परिस्थिति में हम अपने बेडरूम की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी, रात में सोते वक्त बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। मैं बाहर देख रही थी और आंख से ऐसे आंसू बह रहे थे और मन में कंटिन्यूस बोल रही थी, परिस्थिति बहुत विकट है प्रभु, कैसे हम इस परिस्थिति से निकलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं करेंगे आप। मैंने स्वर्गदूतों को देखा और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्वर्गदूत जा रहे हैं और हमने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल के उसको महसूस किया जाते हुए। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने उसे ठीक से देखा या नहीं, लेकिन मैंने क्लियर देखा उस चीज को। तो आप यकीन मानिए, जब आपकी जिंदगी में, आज मैं आपके बीच में जो बोल रही हूँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब आपकी जिंदगी में कोई विकट परिस्थिति
क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर देखिए। यकीन मानिए प्रभु आपको कैसे संभालेगा और कैसे उससे बाहर निकालेगा, आप सोच भी नहीं सकते। हम उससे बाहर निकले, हमारा परिवार उन परिस्थितियों से बाहर निकला। हम समझते हैं उन परिस्थितियों को। यदि आप कहेंगे आप बीमारी की अवस्था में, तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं भी बीमारी की अवस्था में थी। आप कहेंगे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं कहूंगी हाँ, मुझे भी हार्ट का प्रॉब्लम था। आप कहेंगे मुझे किडनी का प्रॉब्लम, मैं कहूंगी हाँ, मुझे भी था। मुझे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन प्रभु ने वाकई में मुझे छुआ और मैंने उसके स्पर्श को देखा है। महसूस तो किया, लेकिन मैंने उसके उन हाथों को देखा। एक समय मैं बहुत तकलीफ में थी और मुझे, आप जो मेडिकल लाइन में होंगे, हो सकता है जो सुन रहे हो वो जानते हैं, कान से अचानक जब कान से खून आने लगता है और नाक से खून आने लगता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है। मैं एक समय किसी दवाई के कारण मुझे रिएक्शन हो गया और वो ब्लड निकल रहा था, और मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे, तो वो बोले कि पता नहीं कैसी तेरी तबीयत है, मैं कैसे करूं। और मैंने कहा आप जाओ। और मैं बेड पर लेटी हुई थी और मैं बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी कि शायद ये आंख से, कान से और नाक से जो खून बह रहा है, और चूंकि मेरे ससुर डॉक्टर थे और उन्होंने कहा ठीक नहीं है, और वो मुझे ठंडा दूध पिला रहे थे और दुनिया भर का जो भी, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं शाम तक भी जिंदा रहूंगी या नहीं। यकीन मानिए मैंने एक हाथ को देखा अपनी आंखों से, और उसने मुझे स्पर्श किया। मेरे चेहरे से लेकर के मेरे पूरे बॉडी को उसने स्पर्श किया उस हाथ ने। और उसके बाद में मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने जब छू के देखा तो कहीं से कोई खून नहीं निकल रहा था और मैं बिल्कुल ठीक थी, एकदम ठीक हो गई। तो प्रभु को मैंने महसूस किया, इसलिए आज आपके बीच में इस बात को मैं बांट रही हूं कि प्रभु पर विश्वास करो। मैं तो एक मनुष्य हूं, साधारण पापी दासी हूं प्रभु की, लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ आंख बंद करके। आप भी विश्वास कीजिए, वो आपकी जिंदगी में आज की रात निश्चित रूप से अद्भुत काम कर रहा है। और ये वचन आज उस व्यक्ति के लिए है जिसको आज इस वचन की आवश्यकता है। यकीन मानिए। तो आज हम अपने आप को उस नाव में महसूस करें। आज की रात वो भयानक रात है। हम पहली चीज यहाँ पर देखेंगे, चेले नाव में हैं और रात बहुत गहरी है, काली अंधेरी रात है, भयानक रात। पहली चीज, वो रात भयानक रात थी। और उस भयानक रात में क्या हुआ? आंधी चल रही, तूफान आ रहा है, नाव डगमगा रही है और पानी भर रहा है, और वो बहुत जोखिम में है। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाव चल रही थी और वो सो गया, और झीलों पर आंधी आई और नाव में पानी भरने लगा। ऐसी परिस्थिति आई। आप एक बार पीछे पलट के देखिए अय्यूब की जिंदगी को। जब आप अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे, आप उसकी जिंदगी में उन विकट परिस्थितियों को आप अय्यूब की जिंदगी में पाएंगे। आप अय्यूब की जिंदगी में पाएंगे कि अय्यूब कैसी परिस्थितियों से उस समय गुजर रहा था। अय्यूब और उसके फर्स्ट चैप्टर के 13 वर्ष से लेकर जब आप 19 वर्ष तक देखेंगे, आप इस विकट परिस्थिति को पाएंगे। अय्यूब उसके फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 1 वर्ष 13, यहाँ से लिखा हुआ है कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगे, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तू ये समाचार देने आया। उसके आगे देखिए, वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगे, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, मैं ही अकेला आया। अभी वो कह रहा है 17 वर्ष में, देखिए वो कह रहा है कि उस इतने में आकर के एक और ने कहा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, मैं ही अकेला ये कहने आया हूँ। अब देखिए आखिरी, ये तो उसकी सारी संपत्ति चली गई। अब आखिरी बात को देखिए, वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर ऐसा झोंका मारा कि वह
जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। कैसी विकट परिस्थिति अय्यूब की जिंदगी में आ गई। उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसके सारे बैल गाय बकरियां और ऊंट और सारी संपत्ति सब खत्म हो गया। अभी वो इन बातों के विषय में सुन ही रहा है कि अभी पता चल रहा है कि उसके बेटे बेटियां भी खत्म हो गए। कितनी कठिन परिस्थिति, सोच के देखिए। सब कुछ खत्म, संपत्ति चली गई, संपत्ति आ जाएगी, लेकिन बेटे बेटियां, बाल बच्चे चले गए, बच्चे मर गए। कितनी कठिन थी वो परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है, कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारे प्रिय लोग चले जाते हैं छोड़कर, हम टूट जाते हैं। सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया। याद रखिएगा, दो चीजों को याद रखिए। पहली चीज, आपके विश्वास की परख, और सबसे बड़ी दूसरी और सबसे बड़ी चीज, उस जो भी आपका प्रियजन है, उस प्रियजन का घर बन गया, उसका घर बन गया। यहाँ पर आप परदेशी हैं, यात्री हैं, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। एक हम गीत गाते हैं, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा। तो हम यात्री हैं, इस जगत में हम यात्री हैं। ये संसार हमारा नहीं है, वहां है स्वर्ग, हमारा घर है, बहुत खूबसूरत। और जिसका जिसका घर बनता जाएगा वो यहाँ से जाता जाएगा। हम मनुष्य, हमें दुख होता है, हमारा प्रिय जो हमारे साथ इतने वर्षों था वो चला गया, दुख होता है हमें, लेकिन उसका घर बन गया, इसलिए वो चला गया, उसका घर बन गया। यहाँ पर अय्यूब दुखी है, यहाँ पर अय्यूब के बच्चों का घर बन गया, ऐसा नहीं है। वहां पर अय्यूब के विश्वास की परख हो रही है। जब शैतान बोल रहा है एक बार उसके चारों तरफ से वो बाड़ा तो हटा दे। आप याद रखिएगा प्रियो, आप जब प्रभु के लोग हैं, आपके चारों ओर एक बाड़ा बंधा हुआ है और आप उस घेरे के अंदर हैं जिसके चारों ओर स्वर्गदूत पहरा देते हैं, और शैतान की हिम्मत नहीं है वहां पर आने की, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। उसमें आप सुरक्षित हैं, उस बाड़े में, उस घेरे में जिसमें यीशु का लहू लगा है, उसमें आप सुरक्षित है। वो बाड़ा तभी हटता है जब शैतान अनुमति मांगता है। ऐसे शैतान आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेगा यदि आप वाकई में प्रभु के लोग हैं। आपकी जिंदगी में शैतान उस समय प्रवेश नहीं करेगा, वो अनुमति लेगा पहले परमेश्वर से, और परमेश्वर की उपस्थिति में ही वो प्रवेश करेगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको देखता रहेगा। मेरे बच्चे को मैं गिरने नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को मैं थाम लूंगा, परमेश्वर कहता है। और ये भयानक कठिन परिस्थिति अभी यहाँ पर है, तो परमेश्वर थामता है। और ऐसे समय में अय्यूब का क्या जवाब है, अय्यूब क्या कहता है। आपने 13 से 19 वर्ष तक देखा, सारी परेशानियां आ गई, धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, एक भी चीज नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी भयानक परिस्थिति आ गई। इस भयानक परिस्थिति में अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। अय्यूब यहाँ पर परिस्थितियों से घबरा नहीं रहा है, पर परिस्थितियों को उसने स्वीकार किया और कहा परमेश्वर ने जो भी किया परमेश्वर की मर्जी। आपकी जिंदगी में यदि कोई विकट परिस्थिति आए, घबराना नहीं, कभी घबराना, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखना। प्रभु हमेशा आपके साथ है। उसने जो वादा किया है ना कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, आपके अंत तक नहीं, जगत के अंत तक वो आपके साथ है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ है, आपको थाम के रखता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। तो यहाँ पर जब ये कठिन परिस्थिति आई अय्यूब की जिंदगी में, जो हम देख रहे हैं, अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। जब आप एस्तर की पुस्तक को पढ़ेंगे, एस्तर उसके 4 अध्याय, एस्तर चैप्टर 4, और उसके जब आप 1 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वहां पर एक फरमान निकला था। हामान ने एक फरमान निकाला था, क्योंकि वो यहूदियों से चिढ़ता है, और उसने एक फरमान निकलवाया राजा से अनुमति लेकर के कि सारे यहूदियों को इस तारीख में इनको सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा, खत्म, सारे पूरी यहूदी जाति खत्म। और ऐसे समय में मोर्दके, जो कि एस्तर का भाई है, और एस्तर राजा की
पत्नी, जिसने अपनी जाति नहीं बताई राजा को कि मैं यहूदी हूं, शूशनगढ़ में वो राजा के साथ निवास करती है। और अभी वो मोर्दके उस महल के बाहर में, जहां एस्तर का महल था, उसके बाहर में वो अपने कपड़े बागा फाड़ दिया उसने। बाइबल में लिखा है उसके वचन में, आप जब पढ़ेंगे एस्तर 4 उसके पहले अध्याय 4 अध्याय पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे जब मुर्दके ने सब कुछ सुना, मुर्दके के अलावा और भी कई यहूदियों में उसमें लिखा है कई लोगों ने क्या किया, अपना बागा फाड़ दिया, टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गए और विलाप कर रहे हैं। मुर्दके भी विलाप कर रहा है, मुर्दके भी विलाप कर रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा करके। वो विलाप रो रहा है कि परमेश्वर से वो रो के प्रार्थना कर रहा है, और साथ ही साथ वो ये दिखा भी रहा है एस्तर को कि देख ये हुआ, तू भी जान। क्योंकि उसके आगे में जब आप देखेंगे 13-14 वर्ष को, तो वहां पर वो एस्तर के साथ उसके कर्मचारी के माध्यम से बातचीत हो रही है, सेवक के माध्यम से बातचीत हो रही है, और वहां पर वो उसने एक कहला भेजा कि क्या जाने तुझे ऐसे समय के लिए राजपद दिया गया हो। उसने वहां पर शिकायत नहीं की कोई भी, उसने सिर्फ एस्तर से कहा क्या जाने तुझे ऐसे समय के लिए ही राजपद मिला। आपकी जिंदगी में आप राजपदधारी याजकों का समाज है, आपकी जिंदगी में भी कठिन परिस्थिति आ सकती है। वो भयानक रात जैसे जो यहाँ पर चेले फेस कर रहे हैं, वो भयानक रात आपकी जिंदगी में भी आ सकती है, वो भयानक समय आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। और ऐसे समय में आपको विश्वास में स्थिर रहने की आवश्यकता है। जोखिम आपकी जिंदगी में आएगा, जोखिम आपकी जिंदगी में भी आएगा। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं आज तक किसी जोखिम से नहीं गुजरा हूं। जोखिम आपकी जिंदगी में भी आ सकता है, लेकिन उस जोखिम से परमेश्वर आपको निकालेगा, इस बात पर आप भरोसा कीजिए। यहाँ पर ये रात भयानक थी, चेले घबरा रहे थे। जब ऐसी भयानक रात आती है और घबराहट होती है, प्रार्थना कीजिए, घुटने में जाइए, प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपकी सहायता करेगा, वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। एलिशा के भक्त के बारे में आप जानते हैं, गेहजी के बारे में। जब आप दूसरा राजा और उसके अध्याय 6 2 किंग्स चैप्टर 6 और उसके वर्स 15 से आप जब पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि सेना जो एलिशा को ढूंढ रही थी और उन्हें पता चला इस स्थान पर है, और उस सेना ने पूरा जहां पर एलिशा था उस चारों तरफ से उस सेना ने घेर लिया था, आरामी सेना ने घेर लिया था पूरा एलिशा जहां रुका था। और सुबह का वक्त था और गेहजी ने जब जैसी बाहर निकला, उसने क्या देखा, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है और वो घबरा गया। एक विकट परिस्थिति सामने खड़ी हो गई, सेना ने घेर लिया, हम नाश हो जाएंगे। वो घबरा गया और हाय प्रभु, वो हाय स्वामी करके ये एलिशा से बात कर रहा है। एलिशा ने क्या किया? एलिशा घबराया नहीं, वो परमेश्वर का भक्त था। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर के वो भक्त बने जिनका पूरा विश्वास परमेश्वर पर हो, जिसका पूरा विश्वास यीशु मसीह पर हो कि मेरा प्रभु रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो मेरा मार्गदर्शक है, वो मेरा अगुवा है। जब मैंने प्रार्थना की प्रभु मेरी अगुवाई कर, तो निश्चित रूप से प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है, वो मेरे आगे चल रहा है, वो आपके साथ है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। और यहाँ पर ये विकट परिस्थिति थी, और इस विकट परिस्थिति में गेहजी डर गया उसी तरह जैसे चेले डर गए। और वो आकर कह रहा है कि हम स्वामी चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। क्या किया एलिशा ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा इसकी आंखें खोल दे। और जैसे उसकी आंखें खोली, उसने क्या देखा? गेहजी ने क्या देखा? परमेश्वर ने इसकी आंखें खोली, उसने देखा आरामी सेना के चारों ओर अग्निमय रथों के साथ परमेश्वर की सेना खड़ी है। तो सोच लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके चारों ओर परमेश्वर ने अपने दूतों का बड़ा बांध रखा है और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, यदि आपने उसे अपना अगुवा परमेश्वर बनाया है, यदि उसे आपने अपना मार्गदर्शक बनाया है। यहाँ पर भी यही हुआ। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे, पहली चीज आपने देखी कि वो भयानक रात थी, दूसरी चीज शंकाओं की रात थी, संदेह की रात थी। वे संदेह कर रहे थे, हम नाश हो रहे हैं, उनके अंदर वो संदेह और घबराहट आ गई, वो संदेह कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो संदेह कर रहे हैं कि हम नाश हो जाएंगे, घबरा रहे हैं कि हम नाश हो जाएंगे। शंका आ गई उनके जिंदगी में। आपके लिए मैं एक वचन पढ़ देती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14th चैप्टर, मत्ती रचित मैथ्यू चैप्टर 14 और उसके 31 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है 31 वर्ष में लिखा हुआ है, उसने कहा
मैथ्यू 14 उसके 22 वर्ष से जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें पाएंगे कि चेले जा रहे हैं नाव में, और यीशु मसीह अभी नाव में नहीं है, लेकिन चेले नाव में जा रहे हैं। और जब आप उसमें देखेंगे 24 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ पर लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, और चेले झील पर उसे चलते देखकर क्या हुए, घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। वो डर के मारे यहाँ पर चिल्लाने लगे भूत है। और 31 वर्ष में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? क्यों? पतरस, उसने देखा यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, उसने इस बात को देखा, उसने कहा मैं भी चलूंगा पानी पर। और कहा परमेश्वर, यीशु मसीह ने, हाँ चल। और यीशु मसीह के पास वो आ रहा है। जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है, आप जो भी काम करेंगे, आप हमेशा याद रखिए आपके साथ यीशु मसीह है, आपके पास यीशु मसीह है, आपकी अगुवाई यीशु मसीह कर रहा है, उसने आपको थाम के रखा है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, उस पर भरोसा रखिएगा। यहाँ पर पतरस यीशु मसीह की ओर देख रहा है, और प्रभु चाहता है आप भी यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। वो जब तक यीशु मसीह की ओर देख रहा था वो सीधे चल रहा, लेकिन जैसे उसकी नजरें तूफान, आंधी और तूफान और बारिश और पानी के उस थपेड़ों और लहरों की ओर गई, जब तक आपकी दृष्टि यीशु मसीह पर है, आप निश्चित रूप से सीधे चलेंगे, आपका मार्ग बिल्कुल सीधा रहेगा। लेकिन जैसे आपकी दृष्टि संसार की इन परेशानियों की ओर जाएगी, इन परेशानियों की ओर जाएगी, क्या होगा? पतरस गिरने लगा और कहा, प्रभु मैं नाश हो जाऊंगा, मुझे बचा ले, मैं डूब जाऊंगा। अब कह रहा है प्रभु से कि मैं डूब जाऊंगा। क्या कह रहा है प्रभु? तूने संदेह क्यों किया? आपसे भी आज प्रभु वही कह रहा है, तू संदेह क्यों करती है? तू संदेह क्यों करता है? तेरी जिंदगी में यदि परेशानी है, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी में ये परेशानी है, और मैंने इस परेशानी को तेरी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझ पर भरोसा तो कर, संदेह मत कर। आज आपसे भी वो यही कह रहा है कि संदेह मत कर, मेरे बच्चे, मेरी संतान, तू संदेह मत कर। लेकिन ऐसे समय में पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? आपकी जिंदगी में जब तक यीशु मसीह है, आपका हर असंभव काम संभव होगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके पास है। संदेह मत कीजिए। बार बार प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों। आज वो आपसे भी कह रहा है, संदेह मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। इसलिए उसने पतरस से कहा, तूने संदेह क्यों किया? तू सीधे चल के आ जाता, क्यों इधर उधर देखा और संदेह किया तूने कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। संदेह मत कीजिए, हमेशा उस पर विश्वास कीजिए, संदेह मत कीजिए। दूसरी चीज हमने देखी, पहली चीज हमने देखी भयानक रात थी, दूसरी चीज देखी शंकाओं से भरी रात थी। हम तीसरी चीज देखेंगे विश्वास की रात, आपके विश्वास के परख की रात। यहां पर चेले 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हर कार्य को करते देखा। उसके बावजूद अभी देखिए, आप जब इसको देखेंगे, लूका के हमने इसको पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 6 को हमने पढ़ा। ये सेम चीज आप मैथ्यू में भी देखेंगे। मैथ्यू उसके 8 अध्याय और उसके 23 वचन से 27 वचन तक आप इसी बात को पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से 27 आप इसी चीज को पाएंगे। और ये 8 वर्ष में आपने पढ़ा, 14 वर्ष में फिर प्रभु चल के पानी में आ रहा है। उन्होंने देखा आंधी और तूफान को डांटते, लेकिन अभी जब विश्वास करना चाहिए कि यीशु नाव में है और पानी भर भी जाएगा, आंधी डगमगा भी देगी, नाव पलट भी जाएगी, तो भी हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो सबको अपने अखबार में ले लेगा, थाम लेगा, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। कितनी अद्भुत बात है। थैंक यू जीसस, सचमुच में महान परमेश्वर है जो हमारा चरवाहा है, जो हमें अपने अखबार में लिए चलता है, वो हमें छोड़ता नहीं, ऐसा महान परमेश्वर है।
यही बात बताने तो हमारा प्रभु इस संसार में आया कि हमारा परमेश्वर कितना प्यार करता, उस प्रेम को प्रकट करने आया, वो हमारी कितनी चिंता करता, इस बात को उसने बताने आया। तो यहाँ पर विश्वास की एक परख है, यहाँ पर विश्वास की परख है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 25 वर्ष में, तब उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। जब हम भी यदि डर जाए तो हमसे भी प्रभु कहेगा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, कैसे तुम डर गए। डर हमेशा अविश्वास को लाता है, याद रखिएगा। यदि आप डर गए, अविश्वास आपके अंदर आ गया, क्योंकि शैतान काम करता है डराने का। डर नहीं होना चाहिए। इसलिए तो वचन में लिखा है, आप उत्पत्ति से लेकर के आप प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़िएगा, 365 बार लिखा है मत डर मत डर। हर दिन के लिए एक लिखा है मत डर। तो आप डरना क्यों जब प्रभु आपके साथ है? डरना क्यों? डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इब्रानियों उसके 13 चैप्टर वर्स 5 में लिखा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। वो ऐसा महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। अविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए। लहू बहने वाली स्त्री जो इतने सालों से परेशान है, और 12 सालों से परेशान है, वो लहू बह रहा है, क्या किया उसने विश्वास किया, यदि मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, चंगाई को पा लूंगी। ये है विश्वास। और उसने छुआ और चंगाई को पाया। याईर की बेटी मर गई, उसने कहा तू यदि चल के उस पर हाथ रख दे, वो जीवन पालेगी। मरी हुई बेटी जिंदा हो जाएगी। और उसके इसी विश्वास के कारण याईर की बेटी जिंदा हो गई। वो सूबेदार वो सरदार जिसका सेवक बीमार है, उसने कहा तू यहीं से बोल दे, प्रभु मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है और मेरे हर काम को वो सफल करेगा। प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यदि मैं दुख में हूँ, यदि मैं बीमारी में हूँ, वो मुझे छुएगा, वो मुझे चंगा करेगा। वो बहुत महान परमेश्वर है। एक समय में बहुत ज्यादा बीमार थी, मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम था और मैं बहुत बीमार थी और मेरा पेट बहुत ज्यादा फूल चुका था और मैं बहुत तकलीफ में थी। और डॉक्टर ने कहा कि कल आपको एडमिट होना है और आपका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा मेरी पीड़ा थी और उस रात में दर्द से तड़प रही थी। यहाँ सभी लोग को पता है मुझे कितनी भयानक पीड़ा होती थी। मैं दर्द से तड़पती थी, कोई भी चीज को अगर मैं ऐसा पकड़ूंगी तो वो टूट जाए, इतना दर्द होता था। तड़पती थी दर्द के मारे। वो दर्द आप कल्पना नहीं कर सकते, वो इतना भयानक दर्द होता था। मुझे तड़पती थी उस दर्द में। और उस रात में, उस समय भी, उस दिन भी मैं बहुत दर्द में थी जब डॉक्टर के पास गई और ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा इसको तो तुरंत रिमूव करना पड़ेगा। ये मेरी कंडीशन थी। और उस रात में मैं बहुत दर्द में थी और मैं तड़प रही थी और मैंने सोचा कि शायद आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, क्योंकि वो सहन के बाहर हो गया था दर्द। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी अब दर्द के कारण। और मैंने सोचा कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। और पूरी रात उस दर्द में मैं तड़प रही थी और मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, मैंने अपने हस्बैंड को छुआ, अपने बच्चों को प्यार किया, अपने इन लॉज के वहां गई और मैं अपने सास और ससुर के कमरे में जाके उनका पर्दा हटा के उनको देखा, वो सो रहे हैं, उनको देखा। मुझे ऐसा लगा शायद मैं इन्हें आखिरी बार देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगा शायद मैं आखिरी बार अपने बच्चों को छू रही हूँ या अपने पति को छू रही हूँ। ऐसा मंजर था वो। और मैं लगभग सुबह 4 बजे के लगभग में अचानक मुझे नींद लग गई और मैं सो गई। और जब मेरी नींद खुली उस समय सुबह का 7 बज रहा होगा और मैं उठ के प्रेयर कर रही थी। दर्द था, प्रेयर कर रही थी और मैंने सोचा मैं जिंदा कैसे हूँ, पहले तो ये सोचा। उसके बाद मैं बैठ के प्रेयर करने लगी। बेड से उठते मैं प्रेयर कर रही थी और मैंने उस वक्त महसूस किया कि मुझे सर से लेकर पूरे मेरे कान से लेकर मेरे पूरे बदन को, मैंने उस स्पर्श को महसूस किया। प्रेयर के समय तो आंख नहीं खोल सकती, लेकिन उस स्पर्श उसको मैंने महसूस किया, एकदम बहुत अच्छे से महसूस किया। और मैंने पलट के प्रेयर खत्म करके अपने हस्बैंड की ओर देख के कहा, जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपने मुझे क्यों छुआ? इन्होंने कहा मुझे नहीं, मैंने नहीं छुआ तुम्हें। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो मैं कैसे तुम्हें छूऊंगा? और फिर मैंने कहा ओ प्रभु ने मुझे छू लिया, मैंने तुरंत कहा। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरा दर्द सारा चला गया और मेरा जो पेट इतना दर्द के कारण इतनी स्वेलिंग थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं बहुत खुश हो गई। और लेकिन ऐसा हुआ कि शाम को अचानक मुझे बहुत जोर से फिर से दर्द होने लगा। तो देखिए, सोचिए उस वक्त में शैतान ने किस तरह से मेरी जिंदगी में अचानक से काम कर दिया कि मैंने सोचा कि अरे मुझे दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मैं से खा लेती हूँ। और मैंने उस दवाई को खा ली और दर्द और बढ़ गया। और फिर मैंने
मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम प्रार्थना करने लगे प्रभु ने हमसे बात की, जब मैंने तुझे छू लिया तो तूने दवाई क्यों खाई। सोचिए, ये होता है कभी कभी हमारी जिंदगी में। तो मैंने उस वक्त प्रभु से माफी मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और मैं दिखाने डॉक्टर के पास जाऊंगी ही नहीं, मैं पूछूंगी ही नहीं किसी से कि क्या मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि तूने मुझे छू लिया मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी बात खत्म। और उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, यकीन मानिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। तो प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया। जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम था, प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया। आपसे नहीं कह रही हूँ ये काम करने, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा था कि यदि मैं दवाइयों को घर से बाहर फेंक दूंगी, हार्ट की दवाई, हार्ट पेशेंट से पूछिए क्या प्रॉब्लम रहती है उसको, कितना कितना हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, नींद आती है और तमाम प्रकार की परेशानियां रहती। मैंने उठा के दवाई घर के बाहर फेंक दी, सड़क में फेंक दिया घर के बाहर दवाई। आज के बाद प्रभु मैं इस दवाई को नहीं लूंगी, तुझे मुझे रखना है तो रख, नहीं तो तू उठा ले, मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी, मैं तेरी बेटी हूँ। यकीन मानिए उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरा दिल ऐसा मजबूत हो गया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। इसलिए तो मैं कहती हूँ प्रभु पर विश्वास कीजिए। आज आपके बीच में बैठकर मैं इसको बांट रही हूँ, इस गवाही को। ये है मैं हमारा महान परमेश्वर। तो प्रभु, सबसे पहली चीज वो भयानक रात थी आपकी जिंदगी में आएगी, प्रभु पर विश्वास कीजिए। दूसरी चीज शंकाओं से भरी रात थी आपकी जिंदगी में आएगी परेशानियां, शंका मत कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। तीसरी बात विश्वास की रात थी, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके विश्वास की यहाँ पर परख हो रही है। आप कितना विश्वास करते हैं देखिएगा, और यहाँ पर वो परख हो रही है। और यहाँ पर क्या कह रहा है प्रभु, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, ऐसा ना हो कि आपके लिए भी इस शब्द को बोल दे। चौथी और आखिरी बात जो हम यहाँ पे देखेंगे, वो रात प्रभु की उपस्थिति की आशीष की रात थी। जब आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, घबराइए मत, घबराइए मत, क्योंकि प्रभु आपकी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत आशीष देने जा रहा है, आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। आज मैं आपके बीच में गवाह बन के बैठी हूँ। उस वक्त मैं प्रचार नहीं करती थी, लेकिन ये सारी चीजें जो विकट परिस्थितियां मेरी जिंदगी में आती गई, और मैं विश्वास में, प्रभु पर विश्वास में मजबूत होती गई, इतनी मजबूत हो गई कि आज मैं आपके बीच में बैठकर प्रभु की गवाही दे रही हूँ कि प्रभु की उपस्थिति मेरे पास में है, मेरे साथ में है। आप भी गवाही दीजिए, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ में है। प्रभु ने मुझे आशीषित किया, वो आपको भी आशीषित करेगा। मैं तो एक पापी नहीं हूँ, आप तो प्रभु के भले भक्त लोग हैं। प्रभु निश्चित रूप से आपको और अधिक आशीष देगा। आपकी जिंदगी में नए आयाम आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में उन चेलों ने कहा कि ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान भी मानता है। और जब आप आगे देखेंगे, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 16 चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्या कहा था पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। वहां पर उसने स्वीकार किया। आप सोच के देखिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कलवरी के क्रूस पर जब उसे चढ़ाया गया, और जब वो जब उसके प्राण, उसने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद उसने प्राण त्याग दिए, क्या हुआ उस समय? मंदिर का पर्दा फट गया, गुलडोल हो गया, कब्रें खुल गई और अंधेरा छा गया। उस वक्त एक गवाही, एक वहां पर जो सूबेदार खड़ा था, उसने गवाही दी, ये सचमुच जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा एक गवाह बनाना चाहता है। आपकी जिंदगी में कितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, आपको वो उससे बाहर निकालेगा और गवाही का जीवन देगा। आप लोगों के बीच में गवाह बनकर जाएंगे और बोलेंगे मेरी जिंदगी में ये कठिन परिस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर हर पल हर समय मेरे साथ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे कभी नहीं त्यागता, वो कभी ना ऊँगने वाला परमेश्वर है। वो इजराइल का परमेश्वर है जो न कभी सोता है न कभी ऊँगता है। वो मेरा अच्छा चरवाहा है जो मुझे अपने अंकवार में लिए हुए चलता है। वो ऐसा प्रभु है, वो जो जय के उत्सव में मुझे लेके चलता है। वो ऐसा प्रभु है जो कभी भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ता, पर मेरे साथ रहता है। यहाँ तक यदि कोई मुझे सताने जाएगा, वो मुझे छुएगा, लेकिन तकलीफ मेरे यीशु को होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। याद रखिएगा प्रियो, बहुत सताव आजकल चारों तरफ बढ़ गया है। आज आपसे कहना चाह रही हूँ विश्वासियों, आज आपसे कहना चाह रही हूँ प्रचारकों, जिंदगी में सताव आएगा, लेकिन यकीन मानिए वो आपको छुएंगे, लेकिन वो आप महसूस करेंगे कि मुझे छू रहे, लेकिन उसका दर्द होगा हमारे प्रभु को, क्योंकि आप
उसके आंख की पुतली है। आप उसके आंख की पुतली है परमेश्वर की, और जो उसकी आंख की पुतली को छूता है वो उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास कीजिए। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप मजबूत और स्थिर रहिए, क्योंकि आपका घर चट्टान में बना है। जिस चट्टान का नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी जिंदगी में है। प्रभु में आनंदित रहिए। प्रभु आपकी जिंदगी में आज अद्भुत काम करने जा रहा है। आपको उस विकट परिस्थिति में भी अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। आपको उस विकट परिस्थितियों में भी एहसास दिलाने जा रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे पास हूं, विश्वास कर। उस पर विश्वास कीजिए। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। वो हर पल हर समय आपके साथ रहता है। वो हर पल हर समय आपके पास रहता है। वो कभी आपको नहीं छोड़ता। उसने अपने सामर्थ्य हाथों से आपको थाम के रखा है। याद रखिएगा, उस पर विश्वास कीजिए। उसके चरणों के पास आ जाइए। अपनी मर्जी से रास्ता मत खोजिए। उसे दे दीजिए सारी परेशानी। उससे कहिए, प्रभु ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। उसे पता है, लेकिन फिर भी जब आप उसके पास जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, क्योंकि वो आपका प्रभु है। वो आपसे प्यार करता है और वो कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी जो भी परेशानियां है, इस समय आप प्रभु के सामने रख कीजिए। यदि आप बीमारी की अवस्था में, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तो निश्चित रूप से झिझक ना। यदि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार का कर्ज का बोझ है, आज उस पर डाल दीजिए। प्रभु इस बोझ को मैं नहीं उठा सकता, इस बोझ को मैं नहीं उठा सकता, आप उठा लीजिए। प्रभु मुझे विश्राम दीजिए। इसके पास आकर कहिए, वो आपका बोझ उठा लेगा और आपको विश्राम देगा। उस पर भरोसा कीजिए। वो आपके साथ है, वो आपके पास है, हर पल हर समय, कभी भी छोड़ेगा नहीं। अपनी आंखों को बंद करिए। अपनी सारी चिंता उसके हाथ में सौंप दीजिए। महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उस पर भरोसा कीजिए। इस समय वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कानों को आपकी ओर लगाया हुआ है। उसे पुकारिए, उससे प्रार्थना कीजिए। उससे कहिए, प्रभु इस प्रॉब्लम को तू सॉल्व कर। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। इस बीमारी से तू मुझे रिहा कर। मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता। वो शिफा देने वाला परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो आपको ढाढ़स बंधाने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकती, मेरे यीशु मेरे प्यारे। प्रभु पर विश्वास कीजिए। वो हर पल आपके साथ है, आप उसके संग रहिए। उसकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए भाइयों, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए बहनों। वो आपको आज स्पर्श करने जा रहा है। उस स्पर्श को महसूस कीजिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, महाराजा तिराज परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर पिता, आप हर समय, हर दुख, हर तकलीफ की पीड़ा के समय, विकट परिस्थितियों में भी अपनी आशीषों से हमें भरते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय बहुत से लोग कर्ज के बोझ के नीचे दबे, आज दयालु महान परमेश्वर पिता उनके सारे कर्ज के बोझ को यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से दूर कर दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, बहुत से लोग चाहते हैं उनके परिवार के लिए, उनके लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज हम सबको आपके पास लेकर आते हैं, एक एक जन के लिए। जितने इस समय प्रार्थना निवेदन देते, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा।
खुदा, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सहायता कीजिए महान परमेश्वर, उनके फैमिली की सहायता कीजिए, उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। यदि कोई समस्याएं हो उनके परिवार में, वो समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर पिता, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए जो इस समय अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए महान परमेश्वर अपनी बेस्ट प्लानिंग को पूरा कीजिए, उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह पर जॉब मिलने पाए। जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओ राजा, उन्हें आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर दीजिए कि अपनी परीक्षाओं में वह सफलता प्राप्त कर सके। महान परमेश्वर पिता, जो बीमारी की अवस्था में है, यीशु नासरी, उन्हें छू लीजिए खुदा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हमने चंगाई को पाया। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से एक एक बीमार के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ओ राजा, जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके पास लेकर आते हैं खुदा, आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए राजा। थैंक यू जीसस। हम फिर से एक बार महान परमेश्वर पिता यहोवा मिनिस्ट्री के लिए और उससे जुड़े एक एक जन के लिए, उनके पास्टर साहब के लिए और उनके फैमिली के लिए और हर देश के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते खुदा। एक एक जन को आप अपनी बहुतायत की आशीष दीजिए। थैंक यू जीसस। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।